स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड एज कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देख पाकिस्तान हैरान। होगा ना रिकॉर्ड तो। और वहाँ के लोगों ने कई सारे ऐसे अभी के यंगस्टर होंगे जिन्होंने पहली बार वोटिंग बूथ देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। पर कश्मीर के लोगों को मेरा सलाम है जिन्होंने इस तरह की तस्वीरें घाटी से पहली बार देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगी कश्मीर के लोगों को जो बाहर निकले। उत्तरी कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर 5वें चरण में जमकर मतदान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हालात को डिस्क्राइब करें। आप इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ जिनसी ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है। जरा बताएं कि वहाँ क्या ज्यादतियां हो रही हैं आप लोगों के साथ। श्रीनगर has recorded the highest voter turnout in 3 decades. यहाँ पे लड़कों के साथ जुल्म हो रहा है, हम लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे रूम्स में घुस के हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है, तो वो हमें बता रहे हैं, वो हमें इस चीज से आगाह कर रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलें, क्योंकि उनका इस वक्त एक ही मुद्दा है। जो भी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, उनका इस वक्त यही मुद्दा है कि जितने भी ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। और वो अभी हमें निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल बहुत ज्यादा वायलेंस से रहे हैं। कल हॉस्टल्स के ऊपर अटैक हुआ। दुनिया को इंडिया मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को कुल 49 सीट्स पर वोटिंग हो रही है। इसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन एक और सीट है कश्मीर की बारामूला, जो इस चुनाव में बेहद खास है। इस सीट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। पीडीपी की ओर से फयाज अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि यहां पर शानदार वोटिंग हो रही है। इस सीट की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आज इस सीट पर शानदार वोटिंग हुई। शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 55% के करीब वोटिंग हो चुकी थी। इससे पहले 2019 के चुनाव में यहां केवल 34% वोट पड़े थे, यानी 2019 के मुकाबले 2024 में करीब 20% वोटिंग बढ़ गई। संभावना जताई जा रही है कि मतदान खत्म होने के साथ इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 50 को पार कर जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देख सकते हैं। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमें पता चला था कि G20 टूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कुछ मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उन्होंने किया। फिर अभी जो है इंडिया जो है मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट करवाने जा रहा है कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना यह है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मिस वर्ल्ड का जो ब्यूटी कंटेस्ट है, अगर कश्मीर में ये होता है तो इससे क्या इंडिया को मिल सकता है? क्या वाकई इंडिया विल बी एबल इनफ टू चेंज द इमेज ऑफ कश्मीर, या क्या आपको लगता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, उनके पास अभी प्रॉपर राइट्स नहीं हैं, यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट रखेंगी और दुनिया उस लेंस से भी देखेगी इसको। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, एक तो इसका ये पहलू है जो आपने बयान किया, डेफिनेटली इसमें पब्लिसिटी का मसला भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेजेंट जो है इंटरनेशनल ब्यूटी का, इसको क्या आपने क्या कहा है, कंटेस्ट जो है, ये जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो प्रेस को अट्रैक्ट करता है बड़े पैमाने पे। तो इसलिए इसकी लोकेशन ज़रूरी होती है कि जिस जगह पे ये हो रहा है
वहाँ पे जो है वो उस जगह की अहमियत को अगर आपने उजागर करना है या किसी शहर को, किसी स्टेट को इंटरनेशनल मैप पे लाना है, तो उसके लिए इस तरह के इवेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं, चूँकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फ़ॉरेन जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं खुसूसन, वो आते हैं और फिर उस हवाले से ज़ाहिर है वो सिर्फ उन लोगों पे नहीं फोकस करते जो इस कंटेस्ट का हिस्सा हैं या वो लड़कियां जो ब्यूटी पेजेंट में आ रही हैं, बल्कि वो इर्द गिर्द का माहौल, वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ पे कल्चरल सेटिंग क्या है, उस शहर की क्या अहमियत है, एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इसको दो तरीक़ों से देखा जाता है ना, ये देख सकते हैं आप। एक तो इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब ये करके तो दुनिया को इंडिया मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि हमने 370-35 रिमूव किया और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया। एक तो ये नुक्ता नज़र है। दूसरा, आपको इस नुक्ता नज़र से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के दर्जनों शहरों में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर में किया। तो इसको ज़रा आप रिवर्स करके भी देखें ना, तो इसका फिर अगर क्रिटिकली उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से भी आता है ना कि उन्होंने एक ख़ास किस्म की प्रिविलेज या एक ख़ास किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो श्रीनगर को, अगर मैं करेक्ट हूँ श्रीनगर शहर में ही हो रहा है, तो उसको दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी मैं इस नुक्ता नज़र से भी देखने की दावत दूंगा लोगों को। तो इसके साथ जो बेनिफिट जुड़े होते हैं ये करने के, पहली बात ये है कि ये बाकायदा किसी मुल्क के अंदर जब आप इस तरह करते हैं तो वो शहरों के अंदर भी आपस में कंपटीशन होता है, और शहर कहते हैं जी, हर शहर की ख्वाहिश होती है कि ये जो इवेंट है हमारे यहाँ हो, ताकि उसके जो नेट बेनिफिट हैं सियासत से हटके, मसलन उस पर जो आपकी इकानमी पे असर पड़ता है, सबसे बड़ा असर, क्योंकि उसके साथ फिर कहीं तमाशबीन, कहीं टूरिस्ट, इस तरह के लोग भी आते हैं, और बाद में ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट होता है कि ये कोई खूबसूरत शहर है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अकोमोडेट कर सकता है। फिर इस हिसाब से वो एक इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मैप पे भी आता है वो मुल्क। तो अगर उस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिटी ऑफ श्रीनगर को, डिस्पाइट या इंस्पाइट दी फैक्ट के उनकी जो इस वक्त एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, वो एक उनके अपने ही कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो ज़ेर समात है, और जिस पे तबसरा करने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं कि 1-2 दिन की बात है। एज़ वी स्पीक कल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इंडिया है उसको डेडलाइन दी हुई है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें कि उन्होंने क्या करना है, फ्यूचर का उनके पास रोड मैप क्या है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो ये था हमारा कश्मीर पाकिस्तान। देखो भाई वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है बहुत शांतिपूर्वक वोटिंग हुई है, लोग लाइन में शांति से खड़े, बहुत कुछ, बहुत सारे लोग। वो और ये जो सीन था, ये दृश्य मेरे हिसाब से मतलब 370 कदम जब से लगी तब से लेके अभी तक, जब तक हटी तब तक, उसके बाद ये पहली बार हुआ होगा। ठीक, इतने साल हो गए। ठीक है, बात रही पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर की, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान की कब्जे वाली जगह कश्मीर, और वो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। एक दिन था जब लाल किले पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, तिरंगा तो बहुत दूर की बात हो, क्योंकि तिरंगा लेके वहाँ निकले तो बहुत बड़े गुनहगार आप बन जाते थे। ये दिन आज चले गए, आज सेम हो रहा है पाकिस्तान, आज वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे उतर रहे और हमारा प्यारा तिरंगा वहाँ पे लहराता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।